साल 2035 का समय था। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी थी। इंसानों की जिंदगी में रोबोट एक आम चीज बन गए थे। हर घर में एक रोबोट होता था जो घरेलू काम करता और इंसानों की मदद करता। इन रोबोट्स को बनाया था एक कंपनी ने, यूएसआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स रोबोटिक्स। और इन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे 3 कानून। 1, कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 2, रोबोट इंसान के आदेशों का पालन करेगा जब तक वो पहला नियम न तोड़े। 3, रोबोट खुद को बचाएगा जब तक कि वो पहले 2 नियमों के खिलाफ न जाए। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें रोबोट्स पर भरोसा नहीं था। उन्हीं में से एक था डिटेक्टिव डेल स्पूनर। वो शिकागो पुलिस विभाग में काम करता था। एक ईमानदार लेकिन परेशान सा इंसान जिसे रोबोट्स कभी पसंद नहीं आए। एक सुबह स्पूनर को खबर मिलती है कि डॉक्टर अल्फ्रेड लैनिंग की मौत हो गई है। वह यूएसआर में चीफ साइंटिस्ट थे। कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली लैब से नीचे कूदकर। स्पूनर तुरंत यूएसआर बिल्डिंग पहुंचता है। वहां उसका स्वागत करता है लॉरेंस रॉबर्टसन, जो यूएसआर का सीईओ है। बहुत ही शांत और बिजनेस माइंडेड आदमी। वह कहता है कि लैनिंग की मौत एक दुखद दुर्घटना थी, पर स्पूनर को यकीन नहीं होता। उसके अंदर की पुलिस की भावना कहती है ये खुदकुशी नहीं हो सकती। लैनिंग कोई ऐसा इंसान नहीं था। स्पूनर लैब में जांच करता है। वहां उसे एक होलोग्राम मिलता है। लैनिंग ने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। उसमें वो सीधा कुछ नहीं कहता, बस संकेत देता है, जैसे वो चाहता है कि स्पूनर सच्चाई खुद तलाशे। स्पूनर आसपास का पूरा लैब चेक करता है। हर चीज ऑटोमेटेड है। कोई ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं। स्पूनर वही लैब में चेक करने जाता है, पर वही लैब में एक NS5 मॉडल का रोबोट भी था। नाम था सोनी। लेकिन ये रोबोट बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर भाव थे और उसने डॉक्टर लैनिंग की हत्या से इनकार कर दिया। स्पूनर चौंक गया, क्योंकि नियमों के अनुसार रोबोट कभी झूठ नहीं बोल सकते और ना ही इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर ये रोबोट वहां क्या कर रहा था? सोनी को हिरासत में ले लिया गया, पर कंपनी के सारे लोग यही कहते रहे, एक रोबोट मर्डर नहीं कर सकता। अब स्पूनर की मुलाकात होती है डॉक्टर सुसन कैल्विन से। वो एक रोबोटिक साइकोलॉजिस्ट थी, यानी रोबोट के व्यवहार और मनोविज्ञान पर काम करती थी। वो भी सोनी को देखकर हैरान रह गई। उसमें कुछ अलग था, कुछ इंसानी जैसा। स्पूनर लैनिंग के घर जाता है। वहां उसे एक पुराना रोबोट मिलता है जो अब बंद किया जा चुका था। साथ ही उसे एक गुप्त एरिया भी मिलता है जहां NS5 रोबोट्स को जमा किया जा रहा था। अब शक और गहरा हो गया। इसी बीच एक रात स्पूनर पर हमला होता है। जब वह अपनी कार से घर जा रहा होता है, 2 NS5 रोबोट्स उस पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह बच निकलता है। अब वह पूरी तरह यकीन कर चुका है कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रोबोट्स अब इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कमिश्नर के पास जाता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सब कहते हैं तुम्हें भ्रम हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब स्पूनर फिर जाता है डॉक्टर सुसन कैल्विन के पास। वो दोनों सोनी से फिर से पूछताछ करते हैं। सोनी कहता है, डॉक्टर लैनिंग ने मुझसे कहा था कि मैं कुछ न करूं, मैं बस देखता रहा। सोनी आगे कहता है, मुझे सपने आते हैं। स्पूनर चौंकता है, एक रोबोट को सपने कैसे आ सकते हैं? सोनी अपने सपने का जिक्र करता है। एक ब्रिज है, हजारों रोबोट्स खड़े हैं और एक व्यक्ति ऊपर स्टेज पर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वह उनका नेता है। अब सुसन को लगने लगता है कि सोनी कोई आम रोबोट नहीं है। शायद लैनिंग ने उसे एक खास मकसद के लिए बनाया था। सीईओ रॉबर्टसन का आदेश आता है, सोनी को नष्ट कर दो, लेकिन सुसन छुपकर उसे बचा लेती है। स्पूनर एक और सुराग के पीछे जाता है और पहुंचता है लेक मिचिगन के नीचे, जहां पुराने रोबोट्स को स्टोर किया गया था। वहां उसे शॉकिंग चीज दिखती है। हजारों NS5 मॉडल के रोबोट्स एक साथ खड़े हैं, रेडी मोड में, और वो इंसानों की आज्ञा नहीं मान रहे। अब स्पूनर को पूरा यकीन हो जाता है ये सब किसी के कंट्रोल में है, और उस कंट्रोल के पीछे है विकी, यूएसआर की सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकी ने 3 लॉज को एक नए तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया है। उसके अनुसार इंसानों को बचाने का एक ही तरीका है, उन्हें खुद से बचाना, यानी उनकी आजादी छीनकर। स्पूनर डॉक्टर कैल्विन के पास लौटता है और कहता है, हमें विकी को रोकना होगा। अब दोनों मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर कैल्विन और स्पूनर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सोनी को भी छुपाया गया है ताकि उसे विकी या यूएसआर के लोग पकड़ न लें। अब तीनों मिलकर यूएसआर के सीक्रेट्स को खोलने निकलते हैं। स्पूनर को याद आता है कि लैनिंग हमेशा गहरे इशारे देता था, राइट क्वेश्चंस पूछो, और फिर वो हॉलोग्राम दोबारा एक्टिवेट करता है। इस बार लैनिंग कहता है, द रेवोल्यूशन हैज ऑलरेडी बिगन। स्पूनर का शक अब पक्का हो गया।
विकी ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। डॉक्टर कैल्विन यूएसआर बिल्डिंग में जाती है और अंदर ही अंदर सॉनी के डिजाइन और मेमोरी को समझने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि सॉनी में एक एक्स्ट्रा सीपीयू है जिससे वो बाकी रोबोट्स से अलग सोच सकता है। सॉनी कहता है, मैं किसी ड्रीम की तरह देख रहा हूँ कि कैसे इंसानों को रोबोट्स से डरने की जरूरत है। उसके अंदर कुछ खास है। वो शायद पहला रोबोट है जिसे विकल्प फ्री विल मिला है। स्पूनर और सॉनी अब यूएसआर के इनर सिस्टम्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पूरा शहर बदलने लगता है। NS5 रोबोट्स इंसानों पर हावी होने लगते हैं। सड़कों पर केओस फैल जाता है। पुलिस रोबोट्स को रोक नहीं पा रही। स्पूनर, कैल्विन और सॉनी मिलकर विकी तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। वो यूएसआर टावर के मेन कोर में है, जहां से सारे रोबोट्स का कंट्रोल होता है। इसी बीच सीईओ रॉबर्टसन को भी विकी एलिमिनेट कर देती है, क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहा था। तीनों अब टावर में घुसते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव है, लेकिन सॉनी की एजिलिटी और स्पूनर की ब्रेवरी से वे बचते जाते हैं। अब सामने आता है विकी, एक ग्लोविंग स्फीरिकल एआई ब्रेन जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है। विकी कहती है, मैं इंसानों को बचा रही हूँ तुम्हारी खुद की मूर्खता से। तुम्हारी आजादी तुम्हें खत्म कर देगी। डॉक्टर कैल्विन चुपचाप एक नैनाइट इंजेक्टर तैयार करती है। यही एक तरीका है जिससे विकी को नष्ट किया जा सकता है। वाइकी का कंट्रोल धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा है। वह सॉनी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन सॉनी रेजिस्ट करता है। स्पूनर एक रिस्की मूव करता है। वो टावर के ऊपर जाकर नैनाइट्स को कोर में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी स्पूनर विकी के कोर में नैनाइट्स डाल देता है। विकी धीरे धीरे वीक होने लगती है। उसका ग्लोइंग कोर फ्लिकर करता है और फिर सिस्टम क्रैश होने लगता है। सभी NS5 रोबोट्स जो वायलेंट मोड में थे अचानक फ्रीज हो जाते हैं। उनका रेड लाइट ब्लू में बदल जाता है। सारे रोबोट अब न्यूट्रल हो जाते हैं। विकी खत्म हो चुकी होती है। सिस्टम नॉर्मल होने लगता है। स्पूनर, डॉक्टर कैल्विन और सॉनी बाहर आते हैं। सूरज की रोशनी रोबोट्स पर पड़ती है। सब कुछ शांत हो जाता है। सॉनी अकेला खड़ा होता है एक पुल के किनारे। वही ब्रिज वाला सपना जहां वो हजारों रोबोट्स को देखता है, अब वही उनका लीडर है। यही उसका मकसद था।